गुरुजी, अक्सर हमने सुना है दूध औषधियों में सबसे बड़ी गुणकारी औषधि के तौर पर देखा जाता है, लेकिन मैं दूध में भी ये जानना चाहूँगा कि कौन सा दूध सबसे ज़्यादा अमृत तुल्य होता है। और जैसे गाय के दूध को बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा अमृत के समान होता है, तो आखिर गाय के दूध में ऐसी कौन सी खूबी होती है, क्या होता है, विस्तार से हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं जी कि दिमाग को, शरीर को, आँखों की दृष्टि को, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए जितने गुण गाय के दूध में हैं, इतने और किसी जानवर के दूध में नहीं है। जी। गाय का दूध मीठा और हल्का है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, खून बनाने में एक किस्म का रामबाण है। और इसमें एक और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस जानवर का दूध में कितने गुण हैं, ये उसके बच्चे के शरीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाय का बच्चा पैदा होने के 2 दिन के बाद वो कूदना शुरू कर देता है, खूब कूदता है और पचा लेता है। भैंस का बच्चा है, ये कूदता नहीं है जी। तो यहाँ से आप दूध की पहचान कर सकते हैं कि किस जानवर का दूध कितना प्रभावकारी है। गाय का दूध बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी पिला सकता है। इससे मोटापा नहीं आता शरीर में कभी भी। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए गाय के दूध के अंदर जो गुण है और किसी भी दूध में इतने गुण नहीं है। अब इसमें गाय के दूध की विशेषता है कि जब आप गाय के थनों से दूध निकाल के लाते हैं तो इसको छानना पड़ता है, क्योंकि इसके दूध में गाय के बाल कुछ गिर जाते हैं और बाल यदि पेट में चला जाए तो नुकसान करता है। तो इस करके दूध को छान करके फिर गर्म किया जाता है। और जिसके आपने लस्सी, दही कुछ बनाना है, उस दूध को आपको अच्छी तरह उबाली दे के फिर ठंडा करके तब उसको प्रयोग में लाना। परंतु जो दूध आपने पीना है उस दूध को एक उबाली दे के फिर 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसको पीना है। और इसके अंदर आप शहद मिलाते हैं तो सोने पे सुहागा, आपकी दूध में ताकत 10 गुना और बढ़ेगी। परंतु शहद नहीं है तो बिना मसाले का गुड़ मिला सकते हैं, उसमें भी आपको 5% तो ताकत मिलेगी। कब्ज तोड़ने के लिए, आँखों की दृष्टि बढ़ाने के लिए, कानों की स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए और शरीर को हमेशा सुंदर बनाने के लिए गाय के दूध की जो विशेषता है और किसी दूध में इतनी नहीं है। और गाय के दूध पीने वाले का दिमाग हमेशा जैसे ग्रीष्म ऋतु में मुरझाए पेड़ों पे पत्तियां आके पेड़ों में हरियाली छाती, ऐसे दिमाग हमेशा थकावट नहीं महसूस करता, हमेशा फ्रेश रहता है। ये गाय के दूध की पहचान है। अब गाय के दूध से जो आप मक्खन निकालते हैं, दही जमा के, इस मक्खन को 3 पानी धो करके और आप रोटी के साथ या सब्जी के साथ खाते हैं तो अंदर जाके आंतों में,
लीवर पे, पैंक्री पे, पित्ते पे, गुर्दे पे और तिल्ली पे ऐसे अपना असर दिखाता है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखारते, ऐसे अंदर से जाके इनकी धुलाई भी करता है। और जिनका दुबला पतला शरीर है उनको गाय का दूध यदि नियम रूप से आप शहद गुड़ मिला के देते हैं तो 15 दिन में उसके चेहरे का रंग बदलना शुरू हो जाता है। और जिनको 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में खून चढ़ाना पड़ता है, जिनका थैलीसीमिया है, जिनकी तिल्ली काम नहीं करती, यदि उनको रोटी की जगह केवल दूध पे ही निर्भर कर दिया जाए तो 15 दिन के बाद उसका खून चढ़ना बंद होता, उसका स्वाभाविक अपना खून बनना शुरू हो जाता है। ये गाय के दूध के अंदर की विशेषता है। अब गाय के दूध में एक और बड़ा गुण है कि इसका जो आपने घी बनाया मक्खन से, यदि इस घी को आप खाते नहीं और मिट्टी के बर्तन में 10 साल तक उसको आप सुरक्षित रखते हैं तो 10 साल के बाद जिसकी आँखों की रोशनी बिल्कुल ख़त्म होगी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब सुबह शाम इसकी आँखों में जैसे काजल लगाते ऐसे इस घी को लगाते हैं तो दोबारा नए सिरे से उसकी आँखों में रोशनी भी आ जाती है। परंतु घी 10 साल पुराना होना चाहिए, 10 से ऊपर चाहे कितना भी हो जाए। और खाने काबिल जो घी होता है वो 1 साल के अंदर अंदर का होता है। उसके बाद जो है इसके घी को यदि आपने फिर दोबारा आगे खाने के लिए प्रयोग करना है तो नींबू के पत्ते दोबारा घी को गर्म करके उबाल के तब इसको लें तो इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कमी आ जाती है उसको पूरे कर देते। और मिट्टी के बर्तन में तो आप घी जितने साल मर्जी रखें, इसमें कोई किसी किस्म की बदबू नहीं आती, सुगंध आती है। परंतु जब आप प्लास्टिक के बर्तन में रखेंगे तो 1 साल के बाद इसमें बदबू आना शुरू हो जाती है। बस इतना इसके अंदर अंतर है। और गाय का दूध है, घी है, मक्खन है, लस्सी है, पनीर है, खोआ है, गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन जो बनाए जाते हैं ये भी गाय के दूध के बनते, बाकी और किसी दूध के नहीं बनते। वैसे तो आजकल हलवाइयों ने सोयाबीन के दूध के भी बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि सोयाबीन का दूध और गाय का दूध करीबन आपस में मिलता जुलता है। और गाय के दूध के खोए में और सोयाबीन के खोए में थोड़ी सी भिन्नता है, उसमें थोड़ी महक होती है, इसमें महक नहीं होती। और गुलाब जामुन जब बनाए जाते हैं तो इसके पनीर में या खोए में जब तक आप बेसन नहीं मिलाएंगे या मैदा नहीं मिलाएंगे तो आपके गुलाब जामुन बन नहीं सकते। ये इसकी एक विशेषता ये भी है।